आज भी ऐसे कई लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट तो करना चाहते हैं पर उनको समझ में नहीं आ रहा वो स्टार्ट कहाँ से करें, वो कैसे शुरू करें, वो किस इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट से स्टार्ट करें, किस तरीके से स्टार्ट करें जिससे उनको फाइनेंशियली फ्रीडम अचीव करने में बहुत आसानी हो, बहुत जल्दी अपने फाइनेंशियल गोल तक पहुंच जाए और रिटायरमेंट के बाद एक अच्छी लाइफ स्टे कर सके। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूजा, वेलकम बैक टू माय चैनल विच नेम इज वी डिजिटल इन्वेस्टर्स। तो ये जो पूरा वीडियो है ये होने वाला है एसआईपी पे, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान सिंस 2025 एंड आई एम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सिंस 2023। पिछले 2 सालों से म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, तो मुझे एसआईपी जो है ना वो बताने में इतनी कोई डिफिकल्टी नहीं होगी और मैं चाहती हूँ कि सबको पता चले कि एसआईपी क्या होती है, कैसे काम करती है, कौन कौन इसमें इन्वेस्ट कर सकता है, कहाँ कहाँ इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और एक अच्छी वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो बात आती है वो ये आती है जो एसआईपी है वो कौन कर सकते हैं। एसआईपी में कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है, ये एक इन्वेस्टमेंट करने का तरीका है जिसकी हेल्प से हम म्यूचुअल फंड के जरिए स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, यानी शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का सिंपल सा तरीका है एसआईपी। एसआईपी शेयर मार्केट में जीरो नॉलेज के साथ हम इसे स्टार्ट कर सकते हैं। अब आप बोल के जीरो नॉलेज के साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं। देखो सिंपल सी बात है, एसआईपी आप किसी बैंक से भी ले सकते हो, एएमसी से भी ले सकते हो और डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू भी ले सकते हो, जैसे कि मैं। हम जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं क्लाइंट की रिस्क प्रोफाइल देखकर उनको म्यूचुअल फंड सजेस्ट करते हैं और हमारी जो पहली स्टेटमेंट होती है क्लाइंट के लिए, इन्वेस्टमेंट अप्रोच होती है, वो उनको उनके फाइनेंशियल गोल तक पहुंचाने के लिए होती है। जिस तरह से उनके गोल होते हैं उस तरह से हमारी जो होती है इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी होती है, उसी के अकॉर्डिंग उनको एसआईपी सजेस्ट करते हैं। मंथली इन्वेस्टमेंट होती है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया, पैसे जो डीमेट अकाउंट है स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए होते हैं, बट हाँ म्यूचुअल फंड में भी आप उनसे इन्वेस्ट कर सकते हो। बट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए डीमेट अकाउंट होना चाहिए, दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग। कई लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं पर हमारे पास डीमेट अकाउंट नहीं है। देखो बहुत ही बेबुनियाद स्टेटमेंट है ये कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए डीमेट अकाउंट होना ही चाहिए। डीमेट अकाउंट के थ्रू आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए डीमेट अकाउंट होना ही चाहिए, ये कम्प्लीटली रॉन्ग है। किसी भी रजिस्टर्ड एजेंसी से भी ले सकते हो, कैंप्स और कार्बी से भी, डायरेक्ट एम्स से भी ले सकते हो, जैसे एचडीएफसी हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, पराग पारिक हो गया, एसबीआई हो गई। ये सारी एम्स होती है, 44 एमसीज है हमारे भारत में। इस एम्स से भी डायरेक्ट जाकर ले सकते हो और डिस्ट्रीब्यूटर जैसे कि हमारे थ्रू भी ले सकते हो एसआईपी। जीरो नॉलेज के साथ स्टार्ट होते हैं क्योंकि किसी ने बिना कुछ सोचे समझे भी अगर एसआईपी स्टार्ट कर दी ना, तो एक बार करने के बाद वो अपने आप मार्केट टाइम करने लगता है, समझने लगता है क्या होता है कैसे होता है। फिर वो अपने आप ही अपने पोर्टफोलियो के देख के खुद से इन्वेस्टमेंट करने लगता है, अपने रिस्क को समझने लगते हैं, अपने रिस्क को समझने लगते हैं, कैसे इन्वेस्ट करनी है, कितना मैं बचा सकता हूँ, कितना मैं खर्च कर सकता हूँ। जिन लोगों को बजटिंग समझ में आते हैं, एक्सपेंसेस समझ में आते हैं, सेविंग समझ में आते हैं, दे कैन इजिली डू एसआईपी फॉरवर्ड। कैसे काम करती है, बैंक से एक मैंडेट सेट होता है ऑटो पे। अगर आप पे 5,000 की एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हो तो 5,000 का बैंक से ऑटो पे सेट हो जाता है कि इस डेट पर जो डेट आपने सेट की है इस डेट पर वो अमाउंट डिडक्ट होकर आपकी म्यूचुअल फंड की उस स्कीम में चला जाएगा जिसमें आपने एसआईपी की है। अब बात आती है कि जो म्यूचुअल फंड होते हैं ये कितने टाइप के होते हैं। देखो, बेसिक, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव म्यूचुअल फंड जैसे कि मैंने बताया हुआ है जिनके लिए फंड मैनेजर्स काम करते हैं। हम जो है कलेक्शन ऑफ मनी सारा एक पैसा देते हैं, वो एक एएमसी में जाता है। जो एएमसी होती है इस फंड को मैनेज करने के लिए फंड मैनेजर्स की टीम हायर करती है जो कि हमारे फंड को मैनेज करते हैं और हम अच्छे रिटर्न जनरेट करते हैं। बट ये सब फंड मैनेजर हमारे लिए फ्री में नहीं करते, जिनके लिए फंड मैनेजर एक फीस चार्ज करते हैं जो कि स्टार्टिंग के इन्वेस्टमेंट से डिडक्ट हो जाती है, हमको ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। तो ये होते हैं एक्टिव म्यूचुअल फंड, इनके लिए फंड मैनेजर्स अपनी एक्सपर्टीज यूज करके रिटर्न जनरेट करते हैं, वो होते हैं एक्टिव म्यूचुअल फंड, एक्टिवली मैनेज करते हैं। पैसिव म्यूचुअल फंड ये एक तरह के इंडेक्स फंड्स होते हैं। इंडेक्स फंड नहीं पता जिनको बता देती हूँ। देखो निफ्टी 50 हो गया, ये सब होते हैं, ये इंडेक्स फंड्स होते हैं, यानी 50 कंपनी का एक बास्केट हो गया और 30 कंपनी का एक बास्केट हो गया। ये जो निफ्टी 50 होते हैं, मिड कैप निफ्टी 50 हो गया, स्मॉल कैप निफ्टी 50 हो गया। तो स्मॉल कैप कंपनी जो टॉप होती है उनका एक बास्केट हो गया 50 का, मिड कैप की जो कंपनी होती है उनका एक बास्केट बनाया जाता है। तो ये जो इंडेक्स फंड की स्कीम लॉन्च होती है इसमें भी वैसे ही आता है, पैसा सारा एएमसी में जाता है। एएमसी क्या करती है, कोई फंड मैनेजर हायर नहीं करती, बस उस जो सारे एएम को होती है एक निफ्टी 50 के बास्केट में डाल देती है, यानी टोटल टॉप 50 कंपनीज में। तो जैसे जैसे वो इंडेक्स काम करता है वैसे वैसे आपकी इन्वेस्टमेंट काम करती है। ये है ना बहुत ही बोरिंग होते हैं, लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा रिटर्न जनरेट करके देंगे आपको एज कम्पेयर टू एक्टिव फंड। अब बात आती है कि इनके लिए तो फंड मैनेजर काम कर रहा है, फीस भी ले रहा है, तो फिर एक्टिव फंड होते हैं वो बेस्ट हुए ना। देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, एक डेटा के अकॉर्डिंग सर्च किया गया है, जो एक्टिव म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनकी परफॉर्मेंस काफी वर्स रही है कंपेयर टू पैसिव म्यूचुअल फंड। शॉर्ट टर्म में ये आपको काफी अच्छे रिटर्न जनरेट करके दे सकते हैं, बट आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, 1 वीक के लिए, 1 मंथ के लिए, 1 ईयर के लिए, आप इन्वेस्ट करो लॉन्ग टर्म के लिए। तो आप कैसे
ट्रस्ट कर सकते हो एक्टिव म्यूचुअल फंड पे, बट दोनों ही बेस्ट होते हैं। लॉन्ग टर्म में जो इंडेक्स फंड्स होते हैं, पैसिव म्यूचुअल फंड्स, ये बहुत ही अच्छा रिटर्न बना के देते हैं। एक डेटा के अकॉर्डिंग सर्च किया गया है कि 15% एक्टिव म्यूचुअल फंड्स ही हैं जो अपने इंडेक्स को बीट कर पाए हैं, जिन्होंने पैसिव म्यूचुअल फंड्स को बीट किया है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो भी नहीं कर पाए। लॉन्ग टर्म में अच्छी परफॉर्मेंस हमेशा पैसिव म्यूचुअल फंड्स की रही है। तो ये नहीं कह रही हूँ यहाँ इन्वेस्ट करें वहाँ इन्वेस्ट करें, किसी तरह की कोई भी एडवाइस रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, ओनली एजुकेशन पर्पज से वीडियो बना रही हूँ। सो प्लीज डोंट गेट मी डाउन। कहाँ इन्वेस्ट करें, कैसे इन्वेस्ट करें, कुछ भी नहीं बता रही हूँ। पैसिव म्यूचुअल फंड जो होते हैं उनमें जो एक्सपेंस रेशियो होते हैं, खर्चे होते हैं, बहुत कम होते हैं, लो होते हैं, और जो टाइम पीरियड होता है वो भी बहुत कम होता है, लिक्विडिटी थोड़ी हाई होती है इनमें। बट जो एक्टिव म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनमें सर्टन टाइम पीरियड से पहले अगर आप अपने अमाउंट को विड्रॉल करते हो तो आपको 1% का एग्जिट लोड पे करना होता है। ये सारी स्कीम्स का और एमसीएस का अलग अलग होता है, मुझे पर्टिकुलरली नहीं पता कि कौन सी स्कीम कितना टाइम देती है, बट ज्यादातर जो स्कीम्स होती है उनका 1 ईयर का होता है। 1 ईयर से पहले अगर आप मनी विड्रॉल करते हो तो आपको 1% का एग्जिट लोड पे करना पड़ेगा, चाहे आपकी इन्वेस्टमेंट माइनस में ही क्यों ना हो। एज क्राइटेरिया क्या होता है, कोई भी एज क्राइटेरिया नहीं होता म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए, एसआईपी में इन्वेस्ट करने के लिए। इवन बेबीज भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनके जो पोर्टफोलियो होते हैं वो जो मैनेज करते हैं, गार्जियन मैनेज करते हैं, गार्जियन ही सब कुछ देखते हैं उनका। और जो अब 18 है, दे कैन स्टार्ट एनी टाइम एनीवेयर, कहीं भी कैसे भी स्टार्ट कर सकते हैं, खुद से स्टार्ट कर सकते हैं समझ के म्यूचुअल फंड। अब बात आती है कि क्या एसआईपी लॉन्ग टर्म में रिच बना सकती है, गोल तक पहुंचा सकती है? बिल्कुल बना सकती है, लेकिन इसको भी एक तरीके से किया जाता है। देखो ये नहीं कि एक रेगुलर इनकम डिसाइड की और एसआईपी में इन्वेस्ट कर दी कि हाँ हर महीने इतना कट रहा है, कटने दो, अभी हम कुछ और करेंगे। इसका भी अपना एक टाइम होता है। एसआईपी के साथ आती है स्टेप अप एसआईपी, यानी टॉप अप एसआईपी। जब भी हम किसी एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं तो नीचे एक ऑप्शन आता है कि आप अपने एसआईपी को टॉप अप करना चाहते हो कि नहीं, मतलब कि कितने परसेंट से हर साल बढ़ाना चाहते हो। जितने ही परसेंट से आपकी सैलरी हर साल इंक्रीज होती है, एक सैलरी परसेंट के लिए बता रही हूँ, उतने ही परसेंट से आप अपने एसआईपी को टॉप अप कर सकते हो हर साल। सपोज आपने दिस मंथ 5000 की एसआईपी स्टार्ट की है, तो आप बोलोगे कि नेक्स्ट ईयर इसको 10% से इंक्रीज करूंगा, तो आप वो अमाउंट पास सेट कर सकते हो, या फिर आप बाद में भी डिसीजन ले सकते हो। उसी टाइम पे ये डिसीजन लेना कोई मैंडेटरी नहीं है, आप बाद में भी डिसीजन ले सकते हो। बट जैसे आपकी सैलरी इंक्रीज हो, जितने भी परसेंट से आपकी सैलरी इंक्रीज हो, अगर आप उतने परसेंट से अपनी एसआईपी भी बढ़ा रहे हो और 20 साल तक कंटिन्यूसली इन्वेस्ट कर रहे हो, तो नेगेटिव रिटर्न का तो मतलब छोड़ो, इन्वेस्टमेंट आपकी ग्रो होनी ही होनी है। एसआईपी का जो टाइम है वो 7 ईयर देखा गया है, डिसेंट पीरियड। 7 ईयर जो होता है उसमें जो पैसा जो होता है वो काफी ज्यादा कंपाउंड होता है, तो कंपाउंडिंग का अच्छा बेनिफिट देखना है तो फिर आपको 7 साल तो अपने एसआईपी को देने ही होंगे, और नेगेटिव रिटर्न को लूज करना है। तो एसआईपी का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, एसआईपी मार्केट को खुद टाइम करती है, आपको मार्केट को टाइम करने की जरूरत नहीं है, किसी तरह की कोई इन्वेस्टमेंट या दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको ये सब सोचने की जरूरत नहीं है कि मैंने एसआईपी कर दी तो मैं पूरे दिन बैठ के पोर्टफोलियो को देखूं कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। एक जॉब पर्सन के लिए एसआईपी बेस्ट है, एक बिजनेस होल्डर के लिए भी एसआईपी बेस्ट है, बहुत सी चीजों में बेस्ट हो, बिजी हो, हाउस वाइफ के लिए एसआईपी बेस्ट है, एक स्टूडेंट के लिए एसआईपी बेस्ट है, क्योंकि हम जो स्टूडेंट्स होते हैं हम पढ़ाई में बहुत ज्यादा बिजी होते हैं, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं कि मार्केट को टाइम करते हुए घूमे और तब इन्वेस्टमेंट करें। तो स्टूडेंट के लिए एसआईपी बेस्ट है, हाउस वाइफ के लिए एसआईपी बेस्ट है, एक जॉब पर्सन के लिए एसआईपी बेस्ट है, और एक बिजनेस होल्डर के लिए भी एसआईपी बेस्ट है। हाँ, जो लोग मार्केट को टाइम कर सकते हैं, मार्केट में इंक्लूड हैं, घुसे हुए हैं, जो मार्केट को अच्छा समझते हैं, दे कैन इन्वेस्ट, वो खुद से इन्वेस्ट कर सकते हैं समझ कर, मार्केट टाइम कर। बाकी मैक्सिमम लोगों के लिए एसआईपी बेस्ट ऑप्शन है, इन्वेस्टिंग का सबसे अच्छा जरिया है। तो वीडियो कैसा लगा हो, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन फ्रॉम माय न्यू वीडियो सबसे पहले। नोटिफिकेशन के लिए तो बेल आइकन को आपको प्रेस करना ही पड़ेगा। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, जिन लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा है उनके लिए थैंक यू।